जानता ना, इस देश पे सबसे ज्यादा प्यार मुसलमान करता है। हम मरने के बाद हमें जलाया जाता है, हमारी राख जाती है गंगा में, गंगा से बहते बहते अटलांटिक महासागर, फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान उधर चली जाती है। लेकिन इस देश में जो मुसलमानों की मौत होती है, जनाजा उठता है 5 बार, इसी देश में, इसी धरती पे नमाज पढ़ने वाला मुसलमान इसी मिट्टी में अपनी आखिरी सांस छोड़ता है। देश के वफादार तो आप लोग हो, हम हैं फॉरेनर, हम विदेश से आए हुए हैं। ऐसे बाल गंगाधर टिळक कहते थे, आम्ही यहुदी लोक आहोत, आम्ही घोड्यावर बसून आलो आणि या देशावर आम्ही राज्य केलं आणि हे मनुवादी औलदीचं राज्य आहे, हे आम्हाला नेस्तनाबूत करायचं आहे। म्हणून गोड बोलणाऱ्यांपासून सावध राहा। मिठाईमध्ये किडा पडत असतो पण कडू लिंबामध्ये किडे पडत नसतात। हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल पार्टी का भाषण चालू था और वहां पे एक भाषण हुआ, मेरे भाई और बहनों, हमारे गुजरात में गाय तो गाय, बैल भी दूध देता है। अब ये भाषण सुना बिहार में हमारे लालू जी ने। लालू जी कह चुके, तेजपाल, अरे बिहार में तो गाय दूध नहीं दे रही, साला गुजरात में बैल कैसे दूध दे रहा है? जरा नरेंद्र जी को खबर तो दे दो, समझा तो दे बबुआ कैसन चल रहा है। कोई राजपाल वहां पे लेटर लेके आया, देखो बोले बोलने वाले कैसे आपको उकसाते, देखो बराबर। मेरे भाई और बहनों, अभी लालू जी ने मुझे खत में भेजा, गाय कैसे दूध देती है हमें पता है, लेकिन बैल कैसे दूध देता है वो आप जरा समझाइए। आपने तो बयां कर दी ये बात। मेरे भाई और बहनों बताइए, गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? अब लोग बोल देते हमारे, खाती है। बैल घास खाता है कि नहीं खाता है? खाता है। मेरे भाई और बहनों, गाय घास खाती है तो दूध देती है, तो बैल भी घास खाता है, तो बैल को दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लालू जी को बताइए मेरे भाई और बहनों, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरे भाई और बहनों, गाय अगर घास खाती है तो दूध देती है, तो बैल भी घास खाता है, तो बैल को दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हिमाचल प्रदेश के लोग कह चुके देना चाहिए। आप 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का आशीर्वाद मेरे साथ है लालू जी, आप बैल को दूध देने से कोई नहीं रोक सकता। मीठे जो मतलब से मीठे बोले, चाय चाय करते थे, अब गाय गाय करते हैं। हम अगर एक जगह आ जाए ना, गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुआना बदलेगा। अगर जोश में तेरा होश रहा तो जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तो ही ये फसाना बदलेगा। एक जगह आ जाओ। अभी जरूरत है आप लोगों को, आपकी इस देश को जरूरत है, इस हिंदुस्तान को जरूरत है। कोई मुसलमान गद्दार नहीं हुआ, हिस्ट्री पढ़ लो आप। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जितने बॉडीगार्ड थे, 21 बॉडीगार्ड, उसमें से 13 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का पहला तस्वीर जिसने निकाली शिवाजी महाराज की, वो मीर मोहम्मद मुसलमान था। शिवाजी महाराज का पहला सरनौबत नूर खान बेग मुसलमान था। शिवाजी महाराज के गुरु सूफी संत याकूत बाबा ये जात के मुसलमान थे। शिवाजी महाराज को शेर के नाखून जिसने बना के दिए वो रुस्तमे जमान मुसलमान था। शिवाजी महाराज के वकील काजी हैदर मुसलमान थे। अफजल खान आ रहा है, ये खबर जिसने पहली बार दी वो अफजल खान का भांजा मुफ्तमे जमान जात का मुसलमान था। 750 पठान जो शिवाजी महाराज के सल्तनत में शरीक हुए वो सब के सब मुसलमान थे। शिवाजी महाराज ने कभी कुरान मजीद की कभी कुरान मजीद का कभी भी आदर किया है? उनकी कुरान अपने सिर को लगाया है और कुरान मजीद में लिखा है जो कोई इंसान कुरान मजीद की इज्जत करता हो उसकी इज्जत करना हर एक सच्चे मुसलमान का फर्ज बनता है। और ये इतिहास हम बयां करेंगे, जरूर करेंगे। शाह शरीफ ये दरगाह मुसलमानों की दरगाह थी, पर नाम लिख दिया शहाजी शरीफ जी। आणि हा इतिहास सावरकर सांगू शकणार नाही, हा इतिहास कोणी भागवत बिगवत सांगू शकणार नाही, तर हा इतिहास आम्हाला सांगायला यावं लागणार। आणि आम्ही तो सांगणार, आम्ही सांगणार की या देशातल्या तरुणांनो, टिपू सुलतान म्हणाले होते की मैं 7 भाषा मुझे आती है, 7 भाषेचा मी जाणकार आहे, माझ्या 2 मुलांना मी आणखी भाषा शिकवलेला आहे, तुम्ही जास्तीत जास्त भाषा शिका। हमारे देश में शिवाजी महाराज ने भी यही कहा कि मुझे 4 भाषाएं आती है, लेकिन मैंने संभाजी महाराज को 17 भाषाओं की ताजीम दी, आप 17 भाषा पढ़ो। और राज ठाकरे कहते हैं एकच भाषा बोलत जा, कोणती?
मराठी. मग मराठी भाषा बोलतो आम्ही, पण तुझ्या पक्षाचं चिन्ह मराठीत पाहिजे का नाही? रेल्वे इंजिन हा इंग्रजी शब्द आहे बाळा. झुकझुक गाडी असं म्हणतात त्याला, ते मराठीत पाहिजे. तुझ्या घरी 2 कुत्रे आहेत, त्या कुत्र्यांचं नाव इंग्रजीत कसं? जेम्स आणि बॉन्ड. ती नावं मराठीत का नाहीत? म्हणजे आम्ही हिंदूंच्या पोरांनी लढायचं आणि तुझ्या मुलांनी स्टडी करायची, आम्ही कस्टडीत जायचं. आता हे आम्ही करणार नाही. या ठिकाणी जर चुकीचा इतिहास कोणी सांगत असेल, जो टिपू सुलतानचा वचननामा